हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है वो स्वयं की खोज, डिस्कवर योर सेल्फ सेशंस पे है। आज जो है हमारा फर्स्ट सेशन है हमारे दयाविदास चैनल पे। ये फर्स्ट वीडियो है हमारा और इसमें हम लोग जो है बेसिक्स से डील करेंगे कि व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ खोजने में लगा हुआ रहता है हर समय। आप देखोगे किसी न किसी को कुछ ना कुछ चीजों की हमेशा तलाश रहती है। तो छोटा बच्चा है वो खाने की तलाश में रहता है, वो बच्चा बड़ा होता है तो गर्लफ्रेंड की तलाश में रहता है, और जब बड़ा होता है, जब जाता है तो हायर डिग्री की तलाश में रहता है, फिर मैरिज करने के लिए वाइफ की तलाश में रहता है, फिर बच्चे रहते हैं, बच्चों के लिए करता है, फिर समाज के लिए करता है, और लास्ट में जो है वो खोजते रहता है। लेकिन वास्तविकता आप देखोगे कि वो वास्तविकता में वो खोज क्या रहा है, वो जो है वो सुख को खोज रहा है। लेकिन इस सुख की खोज में वो स्वयं को नहीं जान पाता। अगर आप स्वयं को जान जाओगे तो आप जो है सुख को भी खोज लो। तो ये जो हमारा सेशन है डिस्कवर योर सेल्फ का, हाँ, तो ये इसी सेशंस पर बेस्ट है। हम लोग जानेंगे बेसिकली ये जो सेशंस है हमारे वो 6 भागों में डिवाइडेड है, 6 लेक्चर्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम लोग जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस संसार में कुछ भी चीजें हो रही हैं वो एट रैंडम नहीं हो रही, वो बिना किसी कारण के अकारण नहीं हो रही, उसके पीछे उसका कारण है। वो कारण क्या है उसको हम जानने की चेष्टा करेंगे, और उसके बाद जो सेशन है उसमें देखेंगे किस तरीके से हमारे अंदर जो मानव शरीर मिला है हमको उसके अंदर कुछ जो डिफेक्ट्स हैं कैसे जो है उसको ओवरकम करके हम नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे जो शास्त्रिक ग्रंथ है, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, कैसे उसमें सहायक हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। फिर हमारा चौथा सेशन जो है, थर्ड सेशन जो हमारा वैदिक विजडम पे है, और चौथा सेशन जो है हमारा साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान के ऊपर हम जानेंगे आत्मा कैसी होती है, क्या होती है, क्या लक्षण है उसके, कैसे जान सकते हैं, क्या व्यवहार है उसका। हाँ। और जो पांचवा सेशन है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे, वो जो सेशन है हमारा प्रयास करेंगे कि अ, हम जो चीजें ढूंढ रहे हैं यहाँ इस जड़ जगत, भौतिक जगत, वो हमको मिलता नहीं। वो जो है हमको कहाँ मिलता है, भगवान के धाम में, या अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है। जैसे हम लोग एक आम के पेड़ का रिफ्लेक्शन जो है नदी किनारे जो होता है उसका रिफ्लेक्शन जो है हम लोग पानी में देखते हैं, लेकिन पानी में वो जो है आम नहीं होता, हमको दिखता जरूर है लेकिन होता नहीं, होता तो ओरिजिनल वो पेड़ पे है। तो अगर ये ऐसा वेद हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जो जड़ जगत है, भौतिक जगत है, मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो है रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, मटेरियल वर्ल्ड कैसा है, हम लोग कैसे वहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके विषय में जो चर्चा है वो हम लोग फिफ्थ सेशन में जानेंगे। और हमारे छठा सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सेशन है अगर भगवान एक है, हाँ, इतना सब जानने के बाद जानते हैं कि हम आत्मा है। ये आपको मैं जस्ट बता दे रहा हूँ पूरा हमारे 6 सेशंस का, और उसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज का जो सेशन है वो उसके बारे में बता दूं थोड़ा कि हम लोग जो है उसको डील करेंगे, और उस सेशन का नाम है मास्टरमाइंड बिहाइंड ऑल यूनिवर्सेस, मिस्टीरियस यूनिवर्सेस। जी हाँ, तो ये हमारा टॉपिक है आज का कि जो भी चीजें मिल हो रही है वो कारण नहीं हो रही, उनके पीछे कोई ना कोई मास्टरमाइंड है। लेकिन इससे पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। अ, मेरा नाम जो है दयावीर दास है, और भक्ति शास्त्री जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये जो है मुझको पैशन रहा है बचपन से अ, प्रचार करने का, प्रसार करने का, और भगवत गीता के बारे में जानने की बहुत आध्यात्मिक तीव्र इच्छा रही है।
और जब 2007 से मैं कॉलेज में आया, इंजीनियरिंग में मैं अपने जब एनआईटी जमशेदपुर में था, तो उस समय मुझको बहुत जो है ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ, मेरे सीनियर्स का, जिन्होंने मुझको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में बताया, समझाया, और उनसे इंस्पायर होकर के मैं 2007 से स्पिरिचुअलिटी के प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक मैं कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में हमारा जो क्लब था वो हमारे एनआईटी जमशेदपुर में वो वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन कल्चर एंड एजुकेशन के नाम से था, वॉइस के नाम से, और उस समय भी मैं जुड़ा रहा और स्पेशल एक्टिविटीज में और आउटरीच एक्टिविटीज में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको गाइड किया, करियर काउंसलिंग भी दी है मैंने। और बीटेक में मैं हमेशा टॉप 10 में रहता था बैचेस। और इसके अलावा आप एकेडमिक साइड से मैंने गेट जो है 3 बार क्रैक किया है। प्रेजेंटली मैं पीएचडी परसू कर रहा हूँ। और कई सारे हम हमारे जो ग्रुप से जुड़े हुए बिजनेस ग्रुप यूथ लोग हैं, उनको मैं रेगुलरली काउंसलिंग करता हूँ, गाइड करता हूँ। और यूथ आउटरीच प्रोग्राम में हमारे इंस्पिरेशनल प्रोग्राम हो या मोटिवेशनल टॉक्स हो, उसके लिए भी मैं जाता हूँ, देते रहता हूँ, स्पेशली बेस्ड ऑन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, जो हमारे जो है ग्रंथ है उनके ऊपर। तो ये छोटा सा मेरा परिचय था। और अब जो है हम लोग देखेंगे मास्टरमाइंड बिहाइंड द मिस्टीरियस यूनिवर्स। ये भी सेशन जो है ये आप टोटल जो है 5 पार्ट्स में बटा हुआ है। उसके बारे में हम जानेंगे कि हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, कोई मास्टरमाइंड है इसके पीछे, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, साइंटिस्ट की क्या ऑब्जर्वेशन है, एंड देन अगर ये 2 ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, तो हम हमारे मन में प्रश्न आता है उनको लेकर के, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड देन एक स्मॉल एक्टिविटी होगी 2-4-5 मिनट की, उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और देन हम लोग जानेंगे कि अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई मास्टरमाइंड है उसके पीछे, तो हमारी प्राइम ड्यूटी क्या होनी चाहिए उनको लेकर, ये हम जो है जानने का प्रयास करें। आप देखिए, कभी भी हम लोग कोई भी कार्य करते हैं या कोई भी चीजें आप लोग देखते हो, किसी ने बनाई हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अपने आप से अचानक से आ गई, कभी भी ऐसा नहीं होता है। और इसके पीछे भी आप जो देखोगे वो एक रीजन, कोई ना कोई रीजन है, जिसको हम लोग आगे डिस्कस अभी करेंगे, चर्चा करेंगे। वाओ। तो अब देखते हैं कि पहली प्रश्न हमारे पास आया कि हम जब देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो आता है कि ये किसने बनाया होगा। क्यों आता है ये प्रश्न? क्योंकि हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि एक आर्टिस्ट के पीछे, आर्टिस्टिक कुछ भी होती है, डिजाइन कुछ भी होता है, उसके पीछे एक आर्टिस्ट रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, टाटा बिरला अंबानी के हैं, उनके पीछे ऑर्गेनाइजर होता है, किसी न किसी का मास्टरमाइंड रहता है। हाँ, कोई भी क्रिएशन होती है, छोटा बड़ा आविष्कार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई आविष्कारक रहता है। जैसे कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो उसी तरीके से कोई ना कोई जो भी क्रिएशन हो रहा हो, उसके पीछे आप देखोगे बहुत अच्छी गाड़ी बन रही हो या बहुत अच्छे भवन का निर्माण हो रहा हो, तो उसके पीछे आप देखोगे कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो लगे हुए हैं। मैं सिविल लाइन से हूँ, तो मैं जानता हूँ बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स खड़ी हो जाती हैं, वो एक दिन में नहीं खड़ी होती, उनके पीछे अथक प्रयास होता है, मटेरियल्स लगते हैं, लेबर लगते हैं, मनी लगता है, अपना माइंड लगता है, तब जाकर के इतनी चीजों से वो क्रिएशन हमारे सामने आती है, वो डिजाइन बनता है। आप बड़े बड़े डिजाइनर्स जो हैं, जैसे बुर्ज खलीफा इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, उसको बनाने वाले डिजाइनर हैं, उन्होंने दिन रात एक करके 5-5 6-6 महीने लेकर के डिजाइन तैयार किया है। और
कहीं कहीं पे कोई एनर्जी, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक टाइप की एनर्जी है। वाटर, जो फ्लोइंग वाटर होता है, हाइड्रोडायनेमिक वाटर होता है, वो भी एक एनर्जी क्रिएट करता है जिससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उसको भी जनरेट करने के पीछे कोई ना कोई आप देखोगे कि जो है शक्ति के पीछे शक्तिमान। शक्ति जो है वो अपने आप में नहीं, अकेले नहीं हो सकती, उसको धारण करने के लिए शक्तिमान की आवश्यकता है, उसके बगैर वो नहीं हो सकता। और कोई भी कानून बनता है, आप देखो अभी सीईए का प्रोटेस्ट चल रहा है, एनआरसी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसको बनाने के लिए गवर्नमेंट है, कितना प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन भगवान के द्वारा जो लॉ बनाया हुआ है, जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, आज भी वो वैलिड है। कोई उसको माने या ना माने, वो वैलिड रहेगा। इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जितनी भी चीजें दी हैं, आर्टिस्ट्री हो, ब्यूटी हो, ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएशन, डिजाइन, एनर्जी, लॉज, ये सारे के सारे जो है, इनके पीछे कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है। कहने का मतलब ये है कि इनके पीछे कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, कोई जो है मनुष्य इन्वॉल्व है, या कोई हायर पावर इन्वॉल्व है जो बनाती है चीजों। अब आप देखिए, ये 4 पेंटिंग्स है, इनको बनाने वाले बहुत फेमस जो है पेंटर्स रहे हैं, विंसेंट वॉन, थॉमस एंड हेनरी, ये सारे। और ये पेंटिंग्स जो है मिलियंस ऑफ रुपीज में सेल होती है। मोनालिसा की पेंटिंग आप देखोगे तो वो जो बनी है वो करोड़ों रुपए की पेंटिंग, और जिसका कोई हो सकता है अंदाजा न लगा पाए। तो अगर ये पेंटिंग्स, अगर ये है, अगर उसी पेंटिंग्स अगर नेचुरली अवेलेबल है हमारे पास वो पेंटिंग, तो उसको बनाने वाला कौन है? ये भी हमारे माइंड में ये बात आनी चाहिए। आखिर वो कौन है जिसने इन सब चीजों को बनाया? इतना सुंदर जलप्रपात है, आखिर कौन है इतना सुंदर सीनरी ब्यूटी बनाने वाला? इतना सुंदर फूल खिल रहा है, आप प्रकृति में देखोगे अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं, तो नेचुरली खिल रहे हैं, अपने आप खिल रहे हैं। आपने पौधा लगाया, पानी डाला, वो खिल रहे हैं, कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमको एक आर्टिफिशियल बनाना पड़े फूल, तो हमको क्या क्या लगेगा? कागज लगेगा, कैंची लगेगी, हाँ, सीजर, देन हमको ग्लू स्टिक्स लगेगा, हाँ, हम माइंड लगेगा बनाने के लिए, तब जाकर के हम इसको तैयार कर पाएंगे। तो और इवन यही नहीं, लेकिन आपको स्मेल नहीं मिलेगा इससे, आपको स्मेल करने के लिए भी आर्टिफिशियल परफ्यूम डालना पड़ेगा इसके अंदर, आर्टिफिशियल परफ्यूम डालना पड़ेगा, और तब जाकर के आपको एक फ्लोर मिलेगा। वो भी सूदिंग नहीं होगा, एक्चुअल फ्लोर के जैसा नहीं होगा। एंड व्हाट टू स्पीक ऑफ फ्लावर्स, और उसका कॉम्प्लेक्सिटी, फ्रेग्रेंस, शेप एंड फॉर्म, ये हमको मिल ही नहीं सकता। हम एक टाइप का जो है पेपर उस टाइप का ही बना पाए, लेकिन इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नेचर हमको नहीं मिलेगा। और बहुत कठिन चीज है, लेबर भी लगता है। लेकिन आप अगर नेचुरल फ्लावर बनाना है, आराम से पौधा लगा दीजिए गमले में, और पानी देते रहिए, खाद देते रहिए, वो अपने आप ग्रो होते जाए। तो ये क्या दिखाता है? आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट्री हो, कोई भी कार्य हो, उसके पीछे एक आर्टिस्ट रहता है। तो अगर आर्टिफिशियल तरीके से बनाने में इतना मेहनत लगता है, तो नेचुरल तरीके से अगर बनाने में कितना मेहनत लगता हो, हाँ? और लेकिन आप देखिए, बिना मेहनत के ये हो रहा है ये चीज। मेहनत तो है, लेकिन तो बनाने वाला जो है बहुत इंटेलिजेंट है। आप बीज का उदाहरण ले सकते हैं, इनको सोशल इंसेक्ट्स भी कहा जाता है। ये एक साथ रहती है, और इन ये जो करती है बीज, शहद अपने इकट्ठा करती है, और अपना घर जो बनाते हैं इस टाइप से, वो वन ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग का मार्वल है। बहुत ही अच्छे तरीके से घर बनाते हैं ये, प्रॉपर तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, साइंटिफिक बेसिस से। और इनको जो है अलग से ये नहीं करना पड़ता, कुछ कोर्सेज वगैरह नहीं लेने पड़ते। जैसे मैंने 4 साल का इंजीनियरिंग कोर्स किया है, इनको नहीं लेना पड़ता। ये बॉर्न टैलेंटेड होते हैं, नेचुरल नेचुरल इंस्टिंक्ट इनका हाई रहता है इतना ज्यादा, कि वो ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बना सकते हैं। नाउ
फिर इसी तरह से दीमक जो अपनी बापी को बनाता है, अपने घर को बनाता है, वो भी आप स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग रहता है दीमक का। और फिर जो है हमारा मकड़ी, मकड़ी के जाले जो है वन ऑफ द स्टर्डिएस्ट जो है एलिमेंट है। तो मकड़ी के जाले बहुत स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग होते हैं इवन दे आर कंपेयर्ड विद द स्टील। थिकनेस हो उतना। अब स्पाइडरमैन देखते होंगे कि स्पाइडरमैन जो है वो मकड़ी के जालों से उड़ता है, एक्चुअल मकड़ी के जाले बहुत स्ट्रांग होते हैं। दैट इज अ फैक्ट एक्चुअली, वे आर वेरी वेरी स्ट्रांग मकड़ी के जाले। तो आखिर कौन है? और ये कुकुन में जो है रेशम के कीड़े रहते हैं। रेशम के कीड़े जो है खुद मर जाते हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य चीजें छोड़ जाते हैं, जो है रेशम के धागे। जो रेशम के धागे यूज करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं। हाँ, उसी तरह से ये वीवर्स है। ये मैं सिविल इंजीनियर, इसमें आप देखोगे सिविल इंजीनियर के ज्यादा एग्जांपल्स आ रहे हैं। वो क्या है कि सिविल इंजीनियर होने के नाते, सिविल इंजीनियर होने के नाते थोड़ा सा काम इसमें से किया है। और इसी तरह से आप देखोगे वीवर्स जो है ये नदी के किनारे बांध स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उनको कोई नॉलेज नहीं होता, सब लोग मिलकर के एक साथ बना रहे हैं। ये स्ट्रक्चर उनके द्वारा ही बनाया हुआ है, ये कोई मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन के विषय क्या है? ब्यूटीफुल। ऑर्गेनाइजेशन के विषय ऑर्गेनाइजर है कोई ना कोई। तो अगर जानवरों में इतनी बुद्धि है, अगर कीड़ों में इतनी बुद्धि है, तो मनुष्य में कितनी बुद्धि है? आप इवन देखोगे जो बछड़ा पैदा होता है, नया नया बछड़ा तुरंत पैदा होता है, एक आध घंटे में खड़ा हो जाता है स्वयं उठ करके, और जा करके थन से गाय का, अपनी माता का जो है, गाय माता का दूध पीने लगता है। ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है। उसको बुद्धि कौन देता है कि वहां दूध है, वहां तुम्हारा खाना है, वहां जाओ तुमको मिलेगा? ये बुद्धि जो है आप कह सकते हो ऊपर वाला देता है, या मिस्टीरियस तरीके से उसको मिलता है, या कोई मास्टरमाइंड है वो देता है उसको, जो हर किसी को बुद्धि दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बुद्धि देने वाला कोई ना कोई है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन तो नजर आता है। लाइकवाइज और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं इस संसार में। हाँ, सुंदर गाड़ी देखते हैं हम लोग। हाँ, कोई किसी ने बनाया होगा। कोई लैपटॉप देखते हैं, किसी ने असेंबल किया होगा इसको। हाँ, हम घड़ी देखते हैं, कोई ना कोई मैन्युफैक्चर किया होगा इसको, डिजाइन किया होगा। हम लोग एफिल टावर देखते हैं, किसी ने कंस्ट्रक्शन किया होगा। हम लोग देखते हैं कोई स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है, वो भी किसी ने बनाई होगी। और फिर सिवा ये स्कल्पचर्स है, किसी ने इनको कार्व किया होगा। और इवन मैं आपको बताऊं, आप हमारे एंशिएंट टेम्पल्स में आप जाओगे, जो कलाकारी है, जो हमारे टेम्पल्स जो है 1500 100 ईयर्स 1000 ईयर 2000 ईयर ओल्ड टेम्पल्स हैं, उसकी जो कलाकारी है दैट इज मार्वल। दैट इज मार्वल। बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, जिसमें एंशिएंट आर्ट्स को दिखाया जाता है, डिपिक्ट किया जाता है कैसे वो बने होंगे। और वो जो है परफेक्शन, आज के डेट में एडवांस टेक्निक्स, इतने ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजें आ गई है, फिर भी कठिन है उनके द्वारा अचीव कर, उन इक्विपमेंट्स के द्वारा जो मार्बल वो हथौड़े या छेनी से कर लेते थे। बस उनका हथौड़ा छेनी रहेगा, सिंपल चीजें, सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स रहते थे, और उनसे वो अचीव कर लेते थे। सो अगर ये सारी चीजें हैं, तो क्या ये यूनिवर्स जो है वो ऐसे ही आ गया, सिंपल साधारण तरीके से आ गया? यहाँ पे आप देखोगे हमारे यूनिवर्स भी जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली जो है डिजाइन है। इसके पीछे जो है क्रिएशन है, क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है। अब देखिए कैसे, ये एक छोटा सा बीज है, बीज जो है बहुत ही छोटा साइज का है, लेकिन इस बीज से जो पेड़ बनता है, आप वो देखोगे वो पेड़ जो है कितना बड़ा है। ह्यूज ट्री, ह्यूज ट्री।
ये ट्रीज जो है अराउंड 150 फीट के आसपास होते हैं, टेलेस्ट फीट है, 270 इवन 275 फीट्स भी होते हैं, 184 मीटर्स, 29 मीटर इन डायमीटर। तो ह्यूज ट्री है, कितना सा छोटा सा बीज जो है, और वो जो है इतने बड़े बड़े ट्रीज को वो कर रहा है, दे रहा है, जन्म दे रहा है। They are huge trees. They are almost like 300 feet. So कौन है इन सब की चीज के पीछे, जो इंटेलिजेंट माइंड है वो कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? हाँ, ये इंटेल का अगर कंप्यूटर बनता है, इसमें सीपीयू होता है, उसको प्रोसेसिंग करने के लिए आप देखोगे 8 GB 8 GB 16 GB जो है हमको रैम लग जाता है। और हमारा माइंड जो है वो किसी भी सुपर कंप्यूटर ज्यादा स्टोर कर सकता है। हमारी जो आंख है किसी भी हाई रिजोल्यूशन कैमरे ज्यादा 576 मेगापिक्सल देख सकती है, अप टू 576 मेगापिक्सल तक कैप्चर कर सकते हैं इसमें। हमारा माइंड जो है दुनिया के जितने भी कंप्यूटर में जितना भी स्टोरेज है उससे ज्यादा हमारा माइंड जो है स्टोर कर सकता है, मिलियंस ऑफ टेराबाइट्स स्टोर कर सकता है हमारा माइंड। तो इतनी स्टोरेज क्षमता जो है हमारे माइंड में वो कैसे आई है? एक साधारण कंप्यूटर बनाने के लिए हमको लाखों रुपए लग जाते हैं, अगर हम इतना दे दो। 1 TB अगर आप लेने जाओ टेराबाइट, उसका कॉस्ट जो है अराउंड 5000 6000 रुपीज है, और आपको 1 मिलियन टेराबाइट का कॉस्ट आपको तो करोड़ रुपए में जाए वो कॉस्ट। सो ये रिचर्ड रेस्टैक है, एमडी, ऑथर है द ब्रेन के। हाँ, इन्होंने द ब्रेन नाम की बुक लिखी, इन्होंने ब्रेन के बारे में बताया कि ब्रेन इतना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है जितना पूरे लाइब्रेरीज में भी नहीं है। और अब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में जाते हैं। नाउ आप देखो डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है असेंबल किए हुए हैं, सजाए गए हैं। हाँ, और इसका जो है मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 10th में जिसने बायोलॉजी पढ़ी हुई डीएनए के बारे में जानता होगा। और मैं आपको बता दूं कि पूरे जितना भी अब तक ह्यूमन पॉपुलेशन हुआ है, किसी भी दो व्यक्ति का डीएनए सेम ऑलमोस्ट सिमिलर नहीं आता, फुल कंप्लीट सिमिलर कभी नहीं आता, कभी थोड़ा बहुत हमेशा चेंज रहता ही रहता है। हाँ। और आप देखोगे इसमें भी अरेंजमेंट है, छोटे छोटे स्तर पे ये लेटिस स्ट्रक्चर्स है। अगर हम लोग 9th में साइंस की बुक पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में ये स्ट्रक्चर्स आते हैं, अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यूबिक स्ट्रक्चर होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होते हैं, फेस सेंटर्ड, सिंपल ऑर्थोरोम्बिक होते हैं, बेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, बेस सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, सिंगल टेट्रागोनल, बॉडी सेंट्रल टेट्रागोनल, और इसी तरह से हेक्सागोनल। इसी तरह से आप देखते जाओगे कि रिपीट हो रहे हैं। नाउ अब आप ग्रेफाइट को देखो, थोड़ा सा हम लोग मॉलिक्यूलर इसमें चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, डायमंड। ग्रेफाइट वो बहुत कॉस्टली नहीं है, लेकिन डायमंड जो है उसकी कॉस्ट जो है हजारों गुना बढ़ जाती है। इवन कई कई हीरे जो है करोड़ों रुपए बिकते हैं। कोहिनूर हीरा जो है हमारा, जो अंग्रेजों ने लूट करके विदेश लेके गए हैं, वो जो है बहुत ही कीमती हीरा है। वो भी क्या है, वो ग्रेफाइट का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये हमारे सोलर सिस्टम है। आप देखो सन के अराउंड जो है ये चक्कर काट रहे हैं एज पर साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जो ग्रह है वो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है। तो ये परफेक्टली एक सर्कल में काट रहे हैं, करोड़ों साल से काटे जा रहे हैं। शेप है, इलिप्टिकल शेप है या सर्कुलर शेप है, लेकिन आज तक कभी कोई इनमें समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये घूम रहे हैं अराउंड, ये माइक्रोस्कोपिक हुआ, ये माइक्रोस्कोपिक हुआ। नाउ तो आप देखोगे सन के अराउंड जो है मोशन हो रहा है, हाँ? और एक पर्टिकुलर डिग्री पे जो है अर्थ जो है वो झुका हुआ है 1 डिग्री पे, और वो सन के अराउंड घूम रहा है। और यही नहीं, आप 1000 या 2000 ईयर होगा तो ये डिग्री 8 डिग्री जो है वो भी थोड़ा सा वेरिएशन करती है, वो भी चेंज करती है।
ऐसा नहीं कि कांस्टेंट रहेगी, 1000 या 2000 ईयर्स में भी चेंजेस आते हैं, रोटेशन होते रहता है। और इस रोटेशन के चलते जो है हमारे सीजन चेंज होते हैं, हमारे मंथ चेंज होते हैं, दिन रात होता है। अर्थ के रोटेशन पे, अपनी धुरी पे रोटेशन के चक्कर में चक्कर जब लगाती है तो दिन रात होता है, जब सूर्य के राउंड घूमती है तो उसमें ऋतुएं चेंज होती है। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक हो रहा है। और ये एक ये है फिबोनाची नंबर है, फिबोनाची सीरीज का जो नंबर है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। फिबोनाची सीरीज चलो अच्छा, ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ कि फिबोनाची सीरीज ऐसा सीरीज है जो फिबोनाची ने दिया था। और वो क्या कहता है कि इट इज, जब हम नंबर्स को जोड़ते जाते हैं और सीक्वेंस करते जाते हैं, वो सेम सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो फिबोनाची के, वो यूनिवर्सेस में हमको देखने को मिलते हैं। चाहे वो आपका पैटर्न जो है हमको फ्लावर्स में देखने को मिले, हमारे हाथों में देखने को मिले, हमारे यूनिवर्सेस में देखने को मिले। ये वीडियोस जो है मैं अलग से डाल दूंगा हमारे इस लिंक में, आप जो है उसको अलग से भी देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज को। नाउ अब देखिए, ये एक सिंपल सेटेलाइट है। इस सेटेलाइट को बनाने के लिए हाँ, कितनी मेहनत लगती है, 24 घंटे मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, दिन रात साइंटिस्टों को एक करना पड़ता है। हाँ, उसमें पैरामीटर्स उसके डिसाइड करने होते हैं, ओरिएंटेशन क्या होगा, स्पिन क्या होगा, उसका वेट कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल डीके करेक्शंस, हाँ, वो क्या होंगे, कॉस्मिक रेडिएशन। ऑर्बिटल डीके मतलब जब रोटेशन होता है तो उसमें जो है जो एबनॉर्मलिटीज आती है उनको करेक्शन करने के लिए क्या आता है, कॉस्मिक रेडिएशन, हीट डिसिपेशन, अर्थ सैटेलाइट डिस्टेंस, ये सारी चीजें। और इनको कंट्रोल करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे आर इंगेज्ड इन इट। सो अगर ये सारी चीजें हो रही है, इतना सब करने के लिए, अगर हमको एक आर्टिफिशियल क्रिएट करने के लिए हमको इतना टाइम लग रहा है, तो आप सोचो सूर्य जो ये धरती जो है वो कितने टन की है, 610 मेट्रिक टन की है। और वो सूर्य के अराउंड परफेक्टली चक्कर लगा है। अब ये देखोगे इतना साइंटिफिक हो रहा है, क्योंकि साइंटिफिक हम इसलिए समझा रहे हैं, नहीं तो अगर साइंटिफिक तरीके से हम नहीं समझाएंगे तो फिर बाद में जाकर के कोई प्रश्न कर सकते हैं व्यक्ति कि ये जो चीजें आध्यात्मिक चीजें हैं, स्पिरिचुअल चीजें हैं, ये कैसे काम करेंगे, या विश्वास नहीं है। तो हम पहले साइंटिफिक चीजों को लेकर चल रहे हैं, ताकि साइंस क्या कहता है, कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे हमारे जो है वैदिक चीजें उसको कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं, तो आप जो है कंप्लीट पिक्चर आपको मिल पाएगा उससे। तो सन अर्थ के बीच में जब करता है तो देखिए आप कितनी सुगमता के साथ करता है, कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। या अगर रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है तो आखिर कौन कर रहा है वो रिक्वायरमेंट, वो कौन जरूरतें को पूरा कर रहा है, कौन जो है कंट्रोल रूम में बैठा हुआ है, वो सूर्य के पास बैठ करके वो रोटेट कर रहा है, कौन है वो कंट्रोल, हाँ, नासा नासा कर रही है, हमारे पृथ्वी से ये कंट्रोल नहीं। लेकिन अगर ट्रैफिक पुलिस है, पुलिसमैन है, कंट्रोल करता है उस सिग्नल को, तो प्लैनेट्स के ट्रैफिक कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल आप जब भी जाओगे देखोगे वहां ट्रैफिक मैन खड़ा है, और नहीं तो लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक तोड़ करके क्रॉस कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो व्यक्ति ट्रैफिक जो है उसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक मैन है। और ट्रैफिक के भी जो नियम है वो गवर्नमेंट बनाती है, और उसको जो ट्रैफिक मैन के द्वारा फॉलो करवाती है। तो नाउ एक डिजाइन, कोई भी डिजाइन हम लोग देखते हैं, कोई भी सुंदर आकृति देखते हैं, हाँ, तो
उसके पीछे हमको पता होना चाहिए कि डिजाइनर है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्यों डिजाइनर देखना चाहिए? क्योंकि आप देखो हमारा सोलर सिस्टम कितने सुंदर तरीके से डिजाइन है। हाँ, सूर्य जो है कितने, उसके अंदर जो है परफेक्ट तरीके से आप पढ़ोगे फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन जो है सूर्य के ऊपर दोनों होता है, जिससे हीट और लाइट जनरेट होता है, जिससे जो है हमको पृथ्वी को, एक्चुअल में पृथ्वी को जितनी भी एनर्जी मिलती है सब सूर्य के द्वारा ही मिलती है, या सूर्य की एनर्जी के सब जो है परवर्टेड रूप है। इवन हमको डायनेमिक ये डैम से भी जो बिजली जो जनरेट होती है वो भी सूर्य का रूप है, क्योंकि जो पृथ्वी तपती है उसके द्वारा ही रेन्स होती है और वाटर स्टोरेज होता है, और वो सूर्य के चलते ही होता है। अग्नि जो भी हमारा जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो उसमें अग्नि है, जो उसकी एनर्जी है वो भी हमको सूर्य के द्वारा ही मिलती है, क्योंकि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस को यूज करके और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना बनाते हैं, अपने आप को ग्रो करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं। तो एक सेकंड में इतना एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है सन, जो 5 लाख साल अगर अर्थ को एनर्जी दे ना तो भी सफिशिएंट। इवन अभी भी जो पृथ्वी पे जो एनर्जी आती है ना सूर्य के द्वारा, वो भी जो है हम लोग 100% यूज नहीं कर सकते। बहुत ऑलमोस्ट जो है 90% 99% जो एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, 1% के आसपास जो एनर्जी हम लोग यूटिलाइज करते हैं। और आप ये और फैक्ट्स है कि अगर हर सेकंड में अगर 600 मिलियन टन्स ऑफ ऑल प्रोटॉन्स आर कन्वर्टेड इनटू हीलियम एटम इन सन टू बी रिलीज्ड एनर्जी, हर सेकंड में 600 मिलियन टन्स प्रोटॉन्स जो है हीलियम एटम को प्रोटॉन या हीलियम एटम कन्वर्ट होते हैं। हाँ, ये जो है फ्यूजन रिएक्शन, और इसके चलते क्या होता है, हैवी एनर्जी जनरेट होता है। और एक पूरा जो मानव समाज है उसको जो है बस 1/1 10,000 भाग जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसके पूरे जीवन के कंजम्पशन के लिए। हाँ, इतना एनर्जी हमको जरूरत भी नहीं जितना वो प्रोड्यूस करता है पूरे ब्रह्मांड में। हाँ, तो अगर अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी हम जो हर पृथ्वी पे ये करते हैं ना, जो हम लोग 24 घंटे हमको पर स्क्वायर मीटर में मिलता है, हाँ, वो होता है 164 वॉट, 164 वॉट। हाँ, और उतना ही अगर आप सोचो कि हर एक 50 मीटर एक मीटर स्क्वायर पे 150 वॉट का बल्ब है, ये 10 15 20 वॉट का बल्ब जो है पूरा रोशनी की, इस रूम में आप देखो 20 वॉट का बल्ब लगा हुआ है और ये इतनी रोशनी कर रहा है। 150 वॉट का बल्ब लगा हो तो कितनी ज्यादा हैवी रोशनी करेगा। ये सब स्टेटिस्टिक्स देने का पर्पस ये है कि आप देखो कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है पूरे सिस्टम, और लोग बोलते हैं अरे बाई चांस आया, अरे बिग बैंग थ्योरी आ गई, उसके चलते आ गया, किसी भी तरीके से आ गया। हाँ? तो न्यूक्लियर फ्यूजन जो है हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन के बराबर है। अब सोचो एक छोटा सा एक्सप्लोजन हुआ था हिरोशिमा नागासाकी, खत्म हो गई, और वहां पे सन पे कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लोजन हो रहे हैं, और आप देखो उससे क्या हो रहा है, हीट एंड लाइट जनरेट हो रहा है जो हमारे लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो ये एनर्जी जनरेट हो रही है, इसके पीछे भी जनरेट करने के लिए कोई ना कोई एनर्जेटिक पर्सन, शक्ति के पीछे शक्तिमान है। बिहाइंड एवरी एनर्जी देयर इज ए एनर्जेटिक। अब हम लोग जो है अपने वर्ल्ड को भी देखें, अपने राउंड में ही देखें। हाँ, कैसे हम लोग इस चीज को जान सकते हैं, कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। बिहाइंड एवरी एक्टिविटी देयर इज ए पर्सन। हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, और हमको जो है पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे पूछना पड़ता है कौन उस लॉ को बनाता है, प्रिंसिपल बनाता है वहां पे जो चला रहा होता है। ट्रैफिक आप देखो, इंडिया में हम लोग जो है लेफ्ट साइड में जाते हैं, वही अमेरिका में आप जाओगे तो देखोगे वहां पे आप राइट साइड में जा रहे हैं। हाँ? तो ये नियम कौन बनाता है वहां का, गवर्नमेंट बनाती है वहां। इंडियन ट्रैफिक पुलिस बनाती है और अमेरिकन ट्रैफिक पुलिस बनाती है।
उसी तरह बॉल है, हाँ, कितने ओवर एक ये में होने चाहिए, एक 50 जो वनडे इंटरनेशनल में कितने ओवर होने चाहिए, 2020 में कितने होने चाहिए, एक जब टेस्ट मैच खेल रहे हो उसमें कितना होना चाहिए। पहले पहले के टाइम में एक ओवर में 8 गेंदें हुआ करती, जब स्टैंडर्ड कर दिया सब जगह 6 गेंदें। तो ये जो नियम है ये बनाने वाले कौन है? हाँ, कितने कितने प्लेयर्स होंगे, बैट बैट्समैन किस किस तरीके से आउट हो सकता है, फील्ड का जो दूरी है वो कितना दूर होना चाहिए, बॉल किस टाइप का होना चाहिए, सिम कितना ये होना चाहिए, और बॉल से छेड़खानी करनी है कि नहीं करना है, टेम्परिंग करनी है कि नहीं करना है। हाँ, ये सारी चीजें जो है बनाने वाले देने वाले जो है वहाँ के जो है ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होती है, वो बनाती है बेसिकली। आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में, अब पीरियोडिक टेबल आप देखो, इसमें भी एलिमेंट्स है। हाँ, इनको देने वाला कौन है? इसमें 1 2 3 करके जो है सजाया गया है, और बेसिकली कहते हैं कि केमिकल एलिमेंट सर्जमेंट इज द पीरियोडिक लॉ नॉट द पीरियोडिक चांस। इसको पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक लॉ टेबल कहते हैं, पीरियोडिक चांस टेबल नहीं कहते, क्योंकि हर एक जो एलिमेंट हमको मिला है हाँ, वो अपने यूनिट वेट से जो है उसके अनुसार सजाया जाता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। तो इस टाइप की चीजें जो है, इवन जो है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था, डिस्कवर्ड द लॉ, ही नेवर मैड द लॉ। न्यूटन जो है उसके आप देखो सिर पे सेब गिर रहा है बार बार, लेकिन ग्रेविटी का सिद्धांत उसने जो है वो दिया, लेकिन बनाया नहीं है उसको। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाने वाला बात, जो बनाने वाला लॉ है वो कोई और लॉ। उसी तरीके से रिफ्लेक्शन, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है लाइट की, प्रिज्म में रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। मिरर में लाइट जो है पास नहीं करती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। प्रिज्म में पास करके लाइट जो है वो जो है जैसे वाइट ग्योर बन जाते हैं, रेनबो बन जाता है, उस टाइप से जो है वो 7 कलर्स में जो है डिवाइड हो जाती है। एक्चुअल में उसमें तो लाखों रेडिएशन होते हैं, लेकिन 7 कलर्स जो हमको वाइट ग्योर जो रेंज है वो दिखता है लाइट में। इसी तरीके से जो है हमारे आईज को जब हम आंखों में देखते हैं, मतलब आंखों के द्वारा देखते हैं पानी में, तो हमको जो है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, पानी में जब रिफ्रैक्शन होता है उसके चलते हमको जो है एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग कभी पानी में आप देखिए कभी पेंसिल डालोगे पेन डालोगे तो आपको पेंसिल जो है स्ट्रेट है, ऑल्दो लेकिन वो टिल्टेड दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहां लाइट जो है वो ये कर रही है, डेविएट कर रही है। तो हमारे आंखों से पानी तक तो सीधा जा रहा है, लेकिन सरफेस के बाद से वो चेंज हो जा रहा है। तो इन सब चीजों को जब हम देखते हैं, जब समझते हैं, तो हमको पता चलता है कि लॉ ऑफ ऑप्टिक्स जो है, लेकिन लॉ तो है ये किसी ने डिस्कवर किया हुआ, लेकिन बनाया हीट ट्रांसफर का सिद्धांत है। उसी तरीके से लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। माइक्रो, अब हमने माइक्रो वर्ल्ड देखा और मैक्रो वर्ल्ड दोनों देखा, एटम्स भी देखा और हमने मैक्रो वर्ल्ड पे सूर्य के लेवल पे भी देखा, पूरे अपने सोलर सिस्टम के लेवल पे भी देखा। तो ये जो है प्रिसाइज लॉज है मैथमेटिकल एक्यूरेसी के, गवर्न करते हैं इस अध्यात्म इस भौतिक की तरफ। तो ये मैथमेटिकल लॉज जो है कोई ना कोई बनाने वाला है, और ये लॉज जो है फ्लॉलेस लॉज है, इनको कोई ये नहीं कर सकता। जैसे अग्नि में अगर आप हाथ डालेंगे तो अग्नि आपको जलाएगी, पानी में आप हाथ डालेंगे तो पानी का नेचर है, स्वभाव है कि वो आपको पिघलाएगी, ये नेचर है। आप अगर कोई ऊपर वस्तु फेंकेंगे वो नीचे आएगी, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अनुसार, नेचुरल नेचुरल तरीके से। आर्टिफिशियल तरीके से अगर उसमें कोई छेड़खानी हो या कोई परिवर्तन हो तो हो सकता हो नियम ना करे, लेकिन एक्चुअल जो है नेचुरल तरीके से वो लॉज परफेक्टली कार्य करते हैं। कोई ब्यूटीफुल है, कोई अगली है, तो बहुत खूबसूरत है, कोई बहुत खूबसूरत नहीं है, हैंडसम नहीं है, मोटा है, हाँ,
बहुत किसी के पास पैसा है, कोई भिखारी है, हाँ, कोई डॉक्टर है, हाँ, कोई लेबर है। अब ये देखिए, हर चीज को बनाने के लिए, हर चीज को समझाने के लिए कोई ना कोई जो है हमारे पास जो है उसके पीछे पर्सन्स है। तो इनको करने के लिए भी कोई किसी को खूबसूरत बना दिया, किसी को काला बना दिया, कुरूप बना दिया, चाहे इस टाइप से हैंडसम बना दिया, कोई किसी को मोटा बना दिया, पैसा है किसी के पास, नहीं है किसी के पास, हाँ? तो इनको देने वाला, बनाने वाला जो है कौन है, डिसाइड करता है? आप सोच के बताइए। और आप नहीं बताएंगे तो आपको आंसर मैं दूंगा। हम लोग क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं? हम लोग एजुकेशन डिसाइड कर सकते हैं, अपना क्या पढ़े, क्या जॉब लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं, हस्बैंड डिसाइड कर सकते हैं, वाइफ डिसाइड कर सकते हैं, कार जो है डिसाइड कर सकते हैं, घर लेना है ले सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दो आपको, आप हस्बैंड और वाइफ डिसाइड कर सकते हो, लेकिन हस्बैंड और वाइफ से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये सुख की कोई गारंटी नहीं होती। और ये भौतिक चीजें हैं ये। और वास्तविकता में क्या है, मनुष्य योनि जो है वो कर्म योनि है। हमको जो मनुष्य का जो शरीर मिला है वो कर्म करने के लिए ही मिला हुआ है। अगर आप कर्म करते हैं सही तरीके से तो आप जो है अपने आप को डेवलप करते हैं। लोग बोलते हैं ना, मंद भाग्य, हमारा भाग्य कमजोर नहीं है। लेकिन भाग्य कमजोर है, लेकिन हाथ की रेखाएं कमजोर नहीं। अगर हाथ में जब हम लोग मेहनत करेंगे, हाथ से फिर मेहनत करेंगे, तो हमको वो चीज मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम जब मेहनत करेंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। ये नियम है, कर्म का नियम है, कर्म का सिद्धांत है। जब हम लोग मेहनत करते हैं और हमको वो चीजें मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सही बात। आप किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने में लगता है। एक मूवी का डायलॉग है, लेकिन यहाँ एकदम फिट बैठता है। और हम लोग क्या डिसाइड नहीं करते हैं, क्या चूज नहीं करते हैं? हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारा फेस कट कैसा होगा, हमारा बुद्धि कैसी होगी, इंटेलिजेंस। और कौन चूज करता है तब इनको, कौन देता है हमको, और ऑन व्हाट, किस बेसिस के आधार पर देता है? अगर हम सुंदर हैं, हम गोरे हैं, काले हैं, लंगड़े हैं, लूले हैं, किस बेसिस पे हमको ये चीजें मिली है हमारे? कोई बच्चा जो है जन्मजात अंधा, गूंगा, लंगड़ा, बहरा, या कोई भी डिफेक्ट लेकर के पैदा होता है, या कोई जो है अंबानी घर में पैदा होता है, कोई गरीब के घर में पैदा होता है, या कोई ऐसा पैदा होता है जो जिसकी माँ उसको कूड़े में फेंक देती है, ऐसा भी होता है। तो कौन डिसाइड करता है ये? हम अपने माँ बाप डिसाइड तो नहीं कर सकते, माँ बाप हमको मिलते हैं। और क्या ये चांस से है, या जो है कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन है, कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ नियम है? हमने ऑलरेडी बता दिया था कि संसार में जितनी भी चीजें कार्य कर रही है, जितनी भौतिक चीजें कार्य कर रही है, उनके पीछे बहुत वेल डिफाइंड लॉ है। हाँ? तो उसी तरीके से अगर हम जन्म ले रहे हैं, अगर हम अब हमको शारीरिक संरचनाएं हमारी जैसी भी है, हम हमारा आर्थिक स्थिति जैसी भी है हमारी, हाँ, और हमारा प्रोफेशन जैसा भी है, हाँ, हमारा माइंड इंटेलिजेंस कैसा भी है, हाँ, उसको डिसाइड करने वाला भी तो कोई ना कोई होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में जो है ये बताया गया है, कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपत्ये। आप इसको जो है श्लोक को रिसाइड भी कर सकते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपत्ये स्त्रियः प्रविष्ट उदरम पुंसोरेतः क्षणाश्रयः कणाश्रयः। कर्मणा दैव नेत्रेण, कर्मणा अपने जो कर्म करते हैं, और दैव नेत्र, दैव नेत्र अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिवाइन, अंडर द डायरेक्शन ऑफ डिवाइन, है ना? व्यक्ति जो है जंतुर देहोपत्य, जो जीव है वो शरीर धारण करता है। स्त्री प्रविष्ट उदरम, और स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है पिता के वीर्य के द्वारा। कर्मणा दैव नेत्र, दो चीजें होती है, अपना कर्म होता है
और अंडर द गाइडेंस ऑफ डिवाइन, जो दिव्य जो है हमारा, जिसको आप प्रकृति बोलते हैं या भगवान बोलते हैं, उनके डायरेक्शन में जो जीव है वो प्रविष्ट करता है हमारे गर्भ, वो जन्म लेता है, उसको शरीर उस तरीके का मिलता है कर्म के अनुसार। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको शरीर मिलता है, शरीर। तो ये ऑब्जर्वेशन हमने कर लिया, अब साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट देखोगे, आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोल लीजिए, या आप इसके बाद में जाए, साइंटिस्ट ऑलरेडी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला कि देयर इज ऑलवेज परफेक्ट ब्रेन बिहाइंड नेचुरल फिजिकल लॉ, क्योंकि उनको हमेशा से लगता था, ये थिस्टिक साइंटिस्ट है, ये बेसिकली एक्चुअल साइंटिस्ट है, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में साइंस पढ़ोगे ना, अच्छे से इतना डीप पढ़ोगे, आपको भगवान पे तुरंत विश्वास हो जाएगा। अगर जो रियली साइंटिफिक माइंड का आदमी है, उसको रियली विश्वास होगा भगवान को। ये नोबेल लॉरियट है स्क्विंडिंग, अरविंद स्क्रोडिंजर, ये क्या कहते हैं, आई एम वेरी एस्टोनिश्ड दैट साइंटिफिक पिक्चर ऑफ रियल वर्ल्ड अराउंड मी इज वेरी डिफिशिएंट। हाँ, ये बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि साइंटिफिक जो पिक्चर दिखाई जाता है वो बहुत, उसमें बहुत फ्लॉ है, बहुत कमियां है उसमें। हाँ, बहुत ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर नहीं है। हाँ, और बहुत ज्यादा ये लाइफ के बारे में नहीं बताता, डेड मैटर्स के बारे में बताता है लेकिन लाइफ के बारे में नहीं बताता है। हाँ, ये जो है हमारा जो इंद्रियों के द्वारा, हमारे जो टेस्ट हम लोग लेते हैं, बीटर एंड स्वीट होता है या पेन्स होते हैं, हमको जो मन में खुशी होती है, अ, भगवान के बारे में, इटर्निटी के बारे में, अ, कभी बताता है, शाश्वत जीवन के बारे में ये कभी नहीं बताता कि क्या। ये साइंटिस्ट होकर के ये इनकी विडंबना है, ये दुखी होकर के ये बोल रहे हैं। और इस टाइप का और इतने गूढ़ रहस्य हैं, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे संसार में, हम कहाँ आए हैं, हमको कहाँ जाना है, ये बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। और इसका जो साइंस इतना सिली आंसर देता है कि लोग जो है कभी इंक्लाइन नहीं होंगे साइंस के प्रति, और कभी सीरियसली भी नहीं लेंगे उन चीजों को। देखिए अब ये लॉर्ड क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति, लॉर्ड केल्विन बोलते हैं कि अगर स्ट्रांगली सोचेगा तो उसको जो है वो फोर्स हो जाएगा ये मानने पे कि भगवान है। ये देखिए कितना, ये लॉर्ड केल्विन है, इन्होंने कई साइंटिफिक थ्योरीज दी हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, और रिसर्च रिसर्च बहुत डीप रिसर्च किया, और ये बोल रहे हैं कि अगर आप बहुत स्ट्रांगली सोचो तो आप भगवान पे विश्वास करने लग जाओ। आइजैक न्यूटन, एक बार क्या हुआ कि आइजैक न्यूटन से मिलने एक उनके घर पे एक मित्र आए, वो बहुत ही नास्तिक थे, वो कभी मानते नहीं थे इन सब चीजों को। और उन्होंने जब घर पे आए उनके मित्र आइजैक न्यूटन के, तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर कैरिकेचर बना हुआ है, सोलर सिस्टम बना हुआ है, डायरेमा शो टाइप का, और एक टेबल पे बना हुआ है, उसमें सेंटर में जो है सन है, और उसी टाइप से जो है दूरी जो है जो है अर्थ रोटेट कर रहे हैं, उसके अराउंड चंद्रमा रोटेट कर रहा है, फिर जो है वो प्लेनेटरी सिस्टम जो है पूरे डायरेमा शो में थे और परफेक्टली रोटेट कर रहे हैं। जब व्यक्ति आया देखा तो उसको बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ये किसने बनाया है। तो न्यूटन ने बोला कि मैंने क्या किया, सारा सामान लेकर के एक रूम में फेंक दिया था, और अगले दिन सवेरे देखा तो ये बन गया था। तो बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उस व्यक्ति ने बोला ऐसा हो नहीं सकता। न्यूटन ने बोला क्यों नहीं हो सकता। तो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज है, इतनी उपलब्धि है, इतनी अच्छी से बनाया हुआ परफेक्टली ये हो रहा है, तो ये डायरेमा शो हो रहा है, ये घूम रही है चीजें, और ये परफेक्टली डिपिक्ट कर रहे हैं, इसको जरूर कोई ना कोई बनाने वाला है। तो फिर न्यूटन ने बोला कि माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, आप ये बताओ, अगर ये छोटी सी शो देख रहे हो आप डायरेमा का और प्रैक्टिस सिस्टम का, इसको बनाने के लिए अगर आप मान नहीं सकते, तो इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है और पूरे सृष्टि को जो चलाने वाला है, हाँ, उसके विषय में आप कैसे बोल सकते हो कि ये पूरी सृष्टि जो है वो जो है बस जो है
बाई चांस आ गई है, कोई उसके पीछे नहीं। ये भगवान भगवत गीता बताते हैं 15वें और श्री संपत और दैवी संपत में 15वें अध्याय में, वहां पे कहते हैं क्या, सॉरी 15वें अध्याय में नहीं, 16वें 17वें अध्याय में, इसमें दैवीय संपत और असुरी संपत के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि असुर वो लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि ये जगत अनीश्वर है, कोई इसके पीछे ये नहीं है, और ये जो है कोई इसको चलाने वाला नहीं है, या ईश्वर है तो वो अब नहीं रहा, बूढ़ा हो गया या मर गया है। हाँ, और ये किमर्थम काम है तुम, और ये जो जगत बना है सिर्फ और सिर्फ काम भोग के लिए बना हुआ, काम इच्छा पूरी करने के लिए बना हुआ। तो इस टाइप से भगवान बताते हैं। और आइजक न्यूटन में दोस्त समझाते हैं कि मित्र, ये जो वर्ल्ड बनाया है भगवान ने, इतने सुंदर तरीके से बनाया है, इसका बेसिक पर्पस है भगवान की बारे में जानना, भगवान के बारे में समझना, और ये जानना कि भगवान कितने महान है, और उन्होंने ये सृष्टि का संरचना जो है उन्होंने किया है। इसीलिए ये जो तुम है भगवान पे डिसबिलीव करना छोड़ दो और भगवान के शरण में आओ, ये न्यूटन ने उनको बताया। मार्क्स बोर्न भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, और उनका कहना था कि डीपेस्ट सीक्रेट ऑफ नेचर जो है, और ये क्या है वो और क्या रिवील करता है ये डीपेस्ट सीक्रेट, कि देयर इज ग्रेटनेस ऑफ क्रिएशन एंड द क्रिएटर। जो भी हम चीजें देख रहे हैं, उसी तरीके से रामानुजन 31 साल की एज में रामानुजन चले गए थे, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उनको जो इक्वेशंस आते थे रात में, उनकी जो देवी है, एक देवी थी, वो देती थी और वो लिख देते थे। आज भी उनके इक्वेशन एकदम, उनका प्रूफ नहीं है लेकिन उनके इक्वेशन परफेक्ट है, उनके इक्वेशंस का प्रूफ नहीं है लेकिन इक्वेशन उन्होंने दिया है, दैट इज कंप्लीटली परफेक्ट। तो इस टाइप की चीजें भी रही हैं और आध्यात्मिक चीजें थी, और वो हमेशा ये कहते थे कि इक्वेशन फॉर मी इज हैज नो मीनिंग, नो मीनिंग एट ऑल, अगर वो भगवान में कोई विचार व्यक्त ना कर रहा हो। वास्तविकता में वेदों में, शास्त्रों में भी हमारे बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत सारे प्रमेय दिए हुए हैं, बहुत सारे सूत्र दिए हुए हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे शास्त्रों को डीप तो हम लोग समझ सकते हैं। उसी तरीके से एक और है ये वर्नर हाइजेनबर्ग, फैराडे, इन सारे साइंटिस्टों ने ये लगाया कि हाँ कोई ना कोई क्रिएटर है। अब जो है हम लोग आएंगे दो प्रश्नों पर। सबसे जो पहला प्रश्न है हमारा कि ओरिजिन क्या है यूनिवर्स का, ये केबीसी का प्रश्न है, कौन है करोड़पति। बिग बैंग है, बिग बैंड है, या इंटेलिजेंट डिजाइन है, या चांस है। और सही जो जवाब है वो है इंटेलिजेंट डिजाइन, बिग बैंग नहीं। और पर्पस क्या है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स क्या है, इंटेलिजेंट डिजाइन, और पर्पस क्या है यूनिवर्स बनाने का, खाओ, ऑप्शन ए खाओ पियो और मस्त रहो, बी कभी खुशी कभी गम, कभी सुख आए कभी दुख आएगा, आते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा कोई पर्पस नहीं है, अहेड कोई पर्पस नहीं। और डी टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ, भगवान के बारे में जानना और अपने जीवन के बारे में जानना। और जो सही जो जवाब है वो है डी टू अंडरस्टैंड द गॉड एंड लाइफ। तो ये दो प्रश्न है, यूनिवर्स का उद्गम और इसका पर्पस। और ये दोनों चीजें जो है विज्ञान नहीं बताता, वो बिग बैंग थ्योरी तो बताता है लेकिन वो इनफाइट मास, इनफाइट डेंसिटी ये बताता है, लेकिन वो बेसिकली आया कहां से वो कभी नहीं बताता। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो बाई चांस नहीं आ सकता, और कोई पर्पस, कोई भी आप मशीन देखो, कोई मशीन आप बता सकते हो जो बाई चांस आ गई हो, जिसका कोई पर्पस ना हो। इवन हमारे शरीर में जितने भी अंग है उसमें कोई ना कोई पर्पस है, कुछ ना कुछ यूज है उसका। बिग बैंग थ्योरी जो है साइंटिस्टों ने दी थी। क्या था बिग बैंग थ्योरी, कि कोई भी एक पॉइंट से, जो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि इनफाइनाइट पॉइंट जो था, एक पॉइंट था वो इनफाइनाइट टेम्परेचर पे था, इनफाइनाइट डेंसिटी, साइज इनफाइनाइट था, और उसको फिजिकली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, मैथमेटिकली वेरीफाई नहीं कर सकते, बियॉन्ड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम।
तो जब उसको कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ जान नहीं सकते उसके बारे में, तो ये थ्योरी हुई कि क्या हुआ? ये मन गढ़ंत, ये इसको मन गढ़ंत चीजें कहते हैं, मन में गढ़ लेना, तो थ्योरी नहीं बोलते हैं। हाँ, और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका क्या कहती है? इट शुड बी emphasized that no theory of the origin of solar system has yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions. कोई भी थ्योरी जो है संसार की, वो सब की सब जो है वो क्या है? जनरल एजम्पशंस है, और सब लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। अब एक्टिविटी टाइम है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे गवर्नमेंट, हम अपनी गवर्नमेंट है भारतीय गवर्नमेंट में और यूनिवर्सल गवर्नमेंट, ये कंपैरिजन करेंगे। अब देखिए, नेशनल गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री होती है, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी देख रहे हैं होम मिनिस्ट्री। हाँ, और मेडिसिन विभाग होता है, सप्लाई मेडिसिन भी होता है इसमें, और एनर्जी होता है, विद्युत से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है निर्मला सीतारमण जी देख रही है अभी, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है होती हैं, और इन सबका काम है लॉ एंड ऑर्डर को ये करना, मेंटेन करना। होम मिनिस्ट्री देते हैं मेडिसिन जो है, उनका काम होता है लोगों को स्वस्थ रखना। हाँ, जो विद्युत विभाग होता है या ऊर्जा विभाग होता है, उसका काम जो होता है तो लोगों को प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना। हाँ, तो लेकिन यूनिवर्सल गवर्नमेंट वही काम करती है। आप देखो, यूनिवर्सल गवर्नमेंट जो है वो, अगर वो लॉ एंड ऑर्डर बना के अगर कोई गलत काम कर रहा है, जैसे कि अवैध संबंध गलत काम है, तो उसको एड्स हो जाता है। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है उसको कैंसर हो जाता है, कोई ड्रिंक कर रहा है उसको ड्रिंकिंग कर रहा है उसको लीवर प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अगर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो मेडिसिन की रिक्वायरमेंट अगर होगी हमको, तो हमारे पास आयुर्वेदिक हर्ब्स अवेलेबल होते हैं, उनको पी सकते हैं या काढ़ा बना करके पी सकते हैं। अभी देखिए कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के काल में क्या हो रहा है कि लोग जो है वो आयुर्वेदिक चीजों के पीछे जा रहे हैं, काढ़ा बना के पी रहे हैं ताकि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग हो, योगा कर रहे हैं ताकि स्ट्रांग हो। मेडिसिन ये भी है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सन और मून के द्वारा हमको प्रोवाइड हो रही है गवर्नमेंट। फाइनेंस में हमको गोल्ड सिल्वर नवरत्न मिलते हैं। ये जो रुपए चल रहे हैं, ये कागज के नोट, इनका कोई बहुत ज्यादा कोई वैल्यू नहीं। मेन वैल्यू जो है वो इनका है, गोल्ड सिल्वर नवरत्न, ये है बेसिकली, ये एक्सचेंजेबल वैल्यू है। और डिफेंस मिनिस्ट्री जो प्रोटेक्शन है, ओजोन जो है, ओजोन लेयर जो है, हमारी हमारे पूरे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करता है। ओजोन लेयर हमारे हार्मफुल रेडिएशन आते हैं उनको रिवर्ट बैक करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है। और हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है बनी हुई है, वो भगवान देते हैं, या हमको प्रकृति के द्वारा वो इम्यूनिटी मिली होती है, जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। और एजुकेशन मिनिस्ट्री है, और हमारे यहाँ पे वेद किए हुए शास्त्र हमारे हैं, जिनसे हम लोग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, शास्त्र है, पुराण है, तो हम लोग क्या सीख सकते हैं इनसे? पहला लेसन है कि जैसे बिहाइंड एवरी गवर्नमेंट देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर, बिहाइंड यूनिवर्सल गवर्नमेंट देयर इज अ गॉड। जैसे पूरे जो देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, मोदी जी भी चला रहे देश को जैसे, हाँ, उसी प्रकार से पूरे ब्रह्मांड को जो है चलाने वाले जो है वो भगवान है। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर जो है मेंटेन करते हैं और कंट्री को कंट्रोल करते हैं, ये कैसे चलना है। अभी आप देखोगे राइट्स हो रहे हैं, अभी अटैक हुआ है, तो वहां पे प्रोटेक्ट करना है या कैसे संभालना है, वो डिसीजन जो है पूरा प्राइम मिनिस्टर लेते हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ सलाह मशवरा करके साइड से। और उसी तरह से भगवान भी जो है पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं। हाँ, पूरे संसार को चलाने वाले। और जो गवर्नमेंट के जो लॉ मानने वाले होते हैं, जो उनका कानून मानते हैं, आदर पालन करते हैं, वो बहुत ही आनंद से रहते हैं। और जो प्रॉब्लम करते हैं, जो तकलीफ देते हैं लोगों को, उनको जो है उनको फिर सजा मिलती है।
भी अगर कुछ सफर कर रहे चाहिए करें तो हमने कुछ पाप कर्म किए हैं क्या, कुछ ऐसी समस्याएं दूसरे के लिए की, जो कि वो जो है हमको सफरिंग आ रही है हमारे ऊपर। और भगवान बताते भी हैं कि मत्तः परतरम नान्यत्, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगण इव। हे धनंजय, मत्तः परतरम नान्यत्, कोई मुझसे बढ़ करके नहीं है। मैं जो हूँ चारों तरफ सर्वत्र विद्यमान हूँ। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगण इव। जिस प्रकार मैं सर्वत्र विद्यमान हूँ, कैसे विद्यमान हूँ, जिस प्रकार एक माला होती है, एक मोतियों का हार होता है, उसमें जो है धागा दिखता नहीं है, लेकिन पूरे मोतियों को वो टाई किया रहता है, बांधे हुए रहता है। उसी तरह से भगवान दिखते नहीं है, लेकिन सबके सूत्रधार वही है, सबको एक सूत्र में पिरोने वाले भगवान हैं। और अब हम जान गए हैं कि हमारे ऑब्जर्वेशन से भी कि जो भी क्रिएशन हो रही है उसके पीछे कोई पर्सन है। साइंटिस्टों ने भी ये बात बोला है कि उसके पीछे पर्सन है। और हमने जान भी लिया, हमने 2 क्वेश्चंस भी जान लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि इस यूनिवर्स का पर्पस क्या है और इसका ओरिजिन क्या है। इसका जो है ओरिजिन है वो है इंटेलिजेंट डिजाइन। किसी डिजाइनर ने बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया है, और डिजाइनर कौन है? भगवान। और उसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि हम उसमें जो है, इस जो संसार में हम आए हैं, हमारा पर्पस ये है कि हम यहाँ पे सही से अपना जीवन व्यतीत करें अच्छे तरीके से, और भगवान की भक्ति करें और भगवान के धाम जा सकें। और ये सब जानने के बाद और एक्टिविटी भी हमने किया, हमने देखा कि यूनिवर्सल गवर्नमेंट में और हमारे कंट्री गवर्नमेंट में क्या सिमिलरिटीज है, और किस तरीके से जो प्रधानमंत्री रोल देश के लिए करते हैं, वही भगवान जो है पूरे ब्रह्मांड के लिए करते हैं ये कार्य। और अब जब इतना जानने के बाद हम वो जानना है कि हमको आखिर करना क्या है, क्या ड्यूटी है हमारी। हमको जो है जो भी डिजाइन हुआ है कम से कम अप्रिशिएट करें। एक्चुअली लोग बताते हैं कि ग्रेटिट्यूड से बढ़कर के कुछ नहीं है। बहुत ग्रेटिट्यूड ये कहते हैं, बाइबल में बताते हैं कि जिसके पास है उसको और ज्यादा मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे सब छीन लिया जाएगा। तो क्या होना चाहिए? सबके पास ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, आभार होना चाहिए भगवान के लिए। भगवान ने हमको हवा दिया है, पानी दिया है, खाने के लिए रोटी कपड़ा मकान दिया है, रहने के लिए घर दिया है। हवा पानी जो बहुत जरूरी है, अगर कुछ सेकेंड्स भी हम नहीं रह पाएंगे अगर हवा छीन ली। सांस, अब देखो अगर हल्का सांस रुक जाए तो सीधे हार्ट अटैक आता है। ये सूर्य की रोशनी दी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो भगवान ने को बहुत कुछ दिया है। आप जो ये मोबाइल देख रहे हो या इंटरनेट कनेक्शन देख रहे हो, ये भी भगवान के द्वारा ही दिया हुआ है। मनुष्य ने अपने दिमाग को यूज करके बनाया है, लेकिन वो बुद्धि भी जो है भगवान के द्वारा ही दी है। तो हमको जो है अपना बुद्धि को यूज करके भगवान को जो है भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए। और साइंस का यूज हमको करना चाहिए भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए, भगवान का जो है प्रचार करने के लिए। और पूरे जो पृथ्वी में है जड़ जगत में हमको आध्यात्मिक चेतना का प्रचार का प्रयास करना चाहिए। और हमको जानना चाहिए कि भगवान ने सृष्टि क्यों बनाई, क्या रीजन है इसके पीछे। तो भगवत भगवान बताते हैं कि अर्जुन, ये जो संसार मैंने बनाया है इसके पीछे एक ही कारण है, ताकि जो लोग हैं उनको एक मौका दिया जा सके ताकि वो मेरी तरफ आए। आप देखोगे ये मनुष्य योनि ही सबसे ऐसी योनि है, हरे कृष्ण, सॉरी, मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें हम लोग अच्छे से कर्म करके भगवान की थोड़ी सी भक्ति करके हम लोग भगवत धाम जा सकते हैं। तो हमको जो है वो पर्पस समझना है, कैसे करना है, और भगवान का दूसरे को भी समझाना है, खुद समझना है, दूसरे को समझाना है। और भगवत भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन,
सबसे ज्यादा प्रिय मेरा वो भक्त है मेरे लिए जो मेरे बारे में जो है दूसरे को बताता है। सो थैंक यू वेरी मच। ये सेशन हमारा यहाँ पे एंड होता है। ऑलमोस्ट मैंने 1 आवर लिया है और हमारा सेकंड सेशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। और सेशन जो है वो है एक्सेस द ट्रूथ बियॉन्ड 4 डिफेक्ट्स। हमारे जो शरीर में जो डिफेक्ट है, हमारे माइंड में जो डिफेक्ट है, उनको जो है कैसे हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने जो है समय दिया और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मैं माफी चाहूंगा। जनरली हम लोग जो है मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हमारी जो है मंगलाचरण से स्टार्ट होगी और फिर जो है हम लोग ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, हरे कृष्ण।